वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग एग्जाम्स के बेसिस पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, जो संस्कृत में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है और उस क्वेश्चन को डील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप इसका तैयारी करते हैं तो अनुमानतः 5 नंबर तक आप डील कर सकते हैं। क्वेश्चन आराम से आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का सबसे पहले सात चैप्टर है, आपका नीति श्लोक है चैप्टर का नाम। उसमें सबसे पहले हम लोग इसके कुछ जो इनका परिचय है उनके बारे में पढ़ते हैं, और परिचय पढ़ने के बाद ये कहती क्या है और इस श्लोक से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कहता अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपायाः विदुर नीते संकलित। ये समझ लीजिए, कह रहा है अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, मैं इसको लिख रहा हूं सुप्रसिद्धस्य, सुप्रसिद्धस्य। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है, यदि आप किसी का बुरा नहीं किए होंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सुप्रसिद्धस्य में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि इस सुप्रसिद्धस्य में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे, बालक शब्द रूप याद होगा आप लोगों को। हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला होता है बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालको, बालकान, उसके बाद बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। अब आगे आपका बालकस्य। सुप्रसिद्धस्य में भी देखिए ठीक इसी तरह से लिखा हुआ है जैसे हमारा बालकस्य में लिखा हुआ है। ये आप याद रख लीजिए और गिनती कीजिए, ये केमा में पहला, ये कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आपको पहला में इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति बोलना है। कौन सी विभक्ति है। अब कह देगा आपको कौन सा वचन है, तो सबसे पहला वाला एक वचन, दूसरा वाला द्विवचन और तीसरा वाला बहुवचन। तो हम सभी देख रहे हैं षष्ठी में एक वचन में आया हुआ है। तो यदि आप ये बता देते हैं षष्ठी एक वचन, तो आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वही आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए नदीसु, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। आपके 1 नंबर के ज्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको न केवल एक रहेंगे, ऐसा कर करके आपको 5-7 क्वेश्चंस रहेंगे, जो यदि आप लोग इसका तैयारी कर लेते हैं, इस तरह से विभक्ति को जान जाते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस विभक्ति से संबंधित वीडियो आप लोग को मिल जाएगा कुछ समय के बाद। चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। तो ये पाठ कहता है अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, सबसे प्रसिद्ध, ग्रंथस्य, जो ग्रंथ है हमारा वो सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारतस्य, महाभारत। ये समझिए, ये पाठ महाभारत नामक जो हमारा सुप्रसिद्ध एकदम लोकप्रिय ग्रंथ है, उस लोकप्रिय ग्रंथ के एक उद्योग पर्वण अध्याय है। उस अध्याय में
विदुर नीति के नाम से एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा रूप में, अंश विशेष के रूप में संकलित किया गया है, जिसको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। कहता युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये किंचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। कह रहा है युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्ध की जो आसन्नम अर्थात शुरुआत हो गई थी, ऐसा देख करके, इस बात को समझ करके धृतराष्ट्र जो है ना, वो अपने मंत्री प्रवरम अर्थात उनके जो सबसे महामंत्री हम लोग कह सकते हैं, अपने महामंत्री विदुर से अपनी चित्त की, स्वचित्तस्य, अपनी चित्त की शांति के लिए किंचित प्रश्नान, कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं और उनका नीति के आधार पर, क्या नीति कहती है, उस नीति के अनुसार उनका जो समुचित उत्तर होता है ना, तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, उसका समुचित उत्तर जो होना चाहिए वो कौन देते हैं, उनके महामंत्री विदुर जी दे रहे हैं। उसी बातचीत को हम लोग एक अध्याय के लिए यहाँ नीति श्लोक के आधार पर पढ़ेंगे। कहता है तत्एव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। ये जो ग्रंथ है, जो एक छोटा सा एक किताब भी बना दिया गया है, जिस किताब को हम लोग विदुर नीति के नाम से भी देख सकते हैं। आप लोग वो मिल जाएगा बाजार में, कहीं भी जाइएगा तो विदुर नीति के नाम से ये किताब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, हर जगह मिलता है। कह रहा इयम अपि, यह भी, ये जो है ना, यह भी भागवत गीता एवं, यह न केवल उसमें महाभारत में बल्कि भागवत गीता में भी इसके बारे में कहता है कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की उसमें छोटी सी एक अंश विशेष रखी गई है, और ये जो एक बातचीत है, उस बातचीत को उस जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भागवत गीता, उस गीता में भी इसको संकलित किया गया है, डाला गया है, जिसको हम लोग बहुत बार बार भागवत में या कथा सब होता है, हम कथा में बहुत सारे पंडितों के मुंह से भी सुनते रहते हैं, हमारे जितने भी गुरुजन हुआ करते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि विदुर और धृतराष्ट्र के जो भी वार्तालाप थी, उनको हम नीति श्लोक समझिए या विदुर नीति के नाम से समझिए, हम लोग सुनते आ रहे हैं। चलिए, तो ये आपका जो है ना संकलित एकदम समुचित था पूरा पूरी, कि ये इस अध्याय के बारे में बता दिया गया। अब चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये अध्याय जो है ना वो कहाँ से लिया गया है, तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ कहाँ से, महाभारत का। किस चीज से, तो एक अध्याय है, वो अध्याय कौन सा है, उद्योग पर्वण। कौन सा अध्याय है, उद्योग पर्वण। इस अध्याय से महाभारत के एक छोटा सा खंड है, उस खंड से लिया गया है, ये आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि महाभारत के किस खंड से लिया गया है, तो क्या कहेंगे हम लोग, उद्योग पर्वण से लिया गया। अब देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा महाभारत में कौरवों के तरफ से राजा कौन थे। तो राजा कौन थे, कौरवों के राजा कौन थे, धृतराष्ट्र, और इनके महामंत्री कौन थे, विदुर जी। प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र महाराज, और उत्तर कौन दे रहे हैं, विदुर जी महाराज, नहीं जो महामंत्री है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कहेगा ये हमें कहाँ और दूसरे किस ग्रंथ में मिल जाता है, तो हमारा जो एक महान ग्रंथ है, कौन सा, भागवत गीता, इसमें भी हमें ये पाठ देखने को मिल जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब देखिए हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप सभी मेरे साथ पढ़िएगा जरूर, पढ़ने में दिक्कत ना हो किसी को। पढ़िए, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धि वा सौ वै पंडित उच्यते। देखिए आपका श्लोक कहता है यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, न विघ्नन्ति, यस्य मतलब होता है जिसके, कृत्य मतलब कार्य को, न विघ्नन्ति नहीं बाधित करता है,
नहीं बाधित करता है, अर्थात जिसके किए गए कार्य को, जिसके किए गए काम को बाधित नहीं करता है। अब कौन बाधित नहीं करेगा? हो सकता है हम लोग कहेंगे कोई आदमी नहीं करने देता होगा, आदमी के बारे में नहीं कह रहा या इंसान के बारे में नहीं कह रहा, प्रकृति के बारे में कहता है। कौन कौन नहीं करता है? तो शीतम, क्या कहता है? शीतम मतलब जानते हैं आप सभी, जाड़ा कहिए या शीत कहिए, नहीं। उष्णम, उष्णम माने गर्मी कहिए या ग्रीष्म, नहीं। भैंस मतलब सभी जानते होंगे, डर। रति, रति मतलब होता है भावुकता। क्या होता है? भावुकता मतलब क्या होता है कि दयावान व्यक्तियों में हम लोग अपने काम को छोड़ करके उनके कार्यों को करने लगते हैं। मतलब ये समझिए, इस श्लोक का अर्थ कहता है, आपको इस श्लोक में सबसे पहले समझ लीजिए, तो विदुर जी से धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं कि हमको बताइए कि पंडित किसको कहेंगे, कौन ऐसे मनुष्य होंगे जिसको हम लोग पंडित समझेंगे, और वो पंडित होगा भी। तो विदुर जी महाराज कह रहे, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, जिसके कार्य को नहीं बाधित करता है, नहीं टाल सकता है। कौन नहीं टालेगा? तो शीतम उष्णम भयम रति, न शीत न जाड़ा करेगा, न गर्मी करेगा, न डर करेगा, न भावुकता करेगा। कहता है समृद्धि समृद्धि वा, समृद्धि मतलब संपन्नता, असमृद्धि मतलब विपन्नता। न संपन्नता और ना ही विपन्नता, अर्थात कहने का मतलब जिसके किए गए कार्य को न जाड़ा, न गर्मी, न डर, न भावुकता, न संपन्नता, न विपन्नता कोई भी बाधित नहीं कर सकता है ना, वैसे मनुष्य को हम क्या कह देंगे कि ये मनुष्य क्या है? पंडित। क्या है? पंडित। अब कहे विदुर जी महाराज की चलिए ये तो आपका हो गया किसके आधार पर? शास्त्रों के आधार पर। काम किया ना, काम करने के आधार पर कह दिए कि चलिए पंडित है। शास्त्रों के आधार पर बताइए कि ये शास्त्रों में क्या बताया गया है, शास्त्र में क्या कहता है, किसको कहेंगे पंडित? तो देखिए शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं विदुर जी महाराज। पढ़िए, तत्व एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए। तत्वज्ञ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं तत्व अज्ञ, अज्ञ मतलब जानने वाला, तत्व मतलब जो तत्व होते हैं उनको, नहीं मूलों को जानने वाला। बहुते बच्चा क्या करता है या टीचर भी क्या करते हैं, तत्वज्ञ सीधे पढ़ा देते हैं। अब तत्वज्ञ मतलब बच्चा नहीं जानता है, हाँ टीचर तब जानते हैं। आजकल के बच्चों में और टीचर में बड़ी तालमेल गजब रहता है। बच्चे और टीचर रहते हैं यहाँ, मतलब लेवल है बहुत ऊंचा, बच्चों का लेवल क्या है? बहुत नीचे। समस्या क्या होता है, टीचर अपने लेवल का पढ़ाता है, बच्चा अपने लेवल का समझना चाहता है। अब टीचर के ऊपर से पढ़ाया, बच्चा के ऊपर से निकल गया, नहीं बच्चा समझ ही नहीं पाया। रट के आराम से एग्जाम में जाएगा, कुछ लिखेगा, पते नहीं है, बच्चा को समझ में नहीं है, यादें नहीं है, भूल गया। नहीं, लेकिन जो ही अगर मान लीजिए कि टीचर अपने लेवल को कम कर लेते हैं, और बच्चों से भी हम कहते हैं कि आप अपने लेवल को ऊपर कीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर आप नीचे झुके हैं तो आप भी नीचे मत झुकिए, मतलब ऊपर मत चढ़िए। आप भी अपने आप में कुछ मेहनत कीजिए, जो भी पढ़ाई होता है उसमें अपना लेवल बढ़ाइए। टीचर अपने लेवल को कम करे और बच्चों के लेवल पर जाए, और उसके बाद पढ़ाना शुरू करे। टीचर भी बढ़िया से समझा सकते हैं, बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। नहीं, आराम से संस्कृत सभी बच्चे को आते हैं। ही मतलब दिस इज द हैवीएस्ट टॉपिक, I mean this is the heaviest subject. As ever all of you know that it is one of the heaviest subject. बहुत हैवी होता है, कहता है हिंदी इंग्लिश से भी हैवी किसको मानते हैं हम लोग? संस्कृत को मानते हैं। बच्चा मैथिली में घुस जाता है कि मैथिली ले रहे है कि नहीं। चलिए खैर हम लोग इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, तत्व अज्ञ सर्व भूतानाम योग अज्ञ सर्व कर्म नाम उपाय अज्ञ मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। अब कह रहा है कोई आदमी क्या जान लेगा कि पंडित बन जाएगा? तो विदुर जी महाराज करे तत्वज्ञ सर्वभूतानाम। सर्वभूत, सर्व मतलब होता है सभी, भूतों मतलब जीवों, तत्वों को जो जान गया, ऐसे मनुष्य जो सभी जीवों के तत्वों को जान गया, सभी जीवों के मूल चीजों को जान गया, अध्ययन कर लिया। कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग अज्ञ मनुष्यानाम।
मनुष्यों के योग्यता को, हर चीज के जितना भी काम होता है उस काम को जान जाता है, जो काम है। अब जैसे मान ले हम लोग कहेंगे आज पढ़ लिख लिए, हाट बाजार में जाके कुछ बेच नहीं सकते, सामान खरीद नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये दिक्कत हो जाता है बच्चों में। ये नहीं होना चाहिए, सभी कामों की कुशलता रहनी चाहिए। कहता है पंडित वही होंगे जो सर्व कर्म नाम होंगे, उपाय अज्ञा सॉरी योग अज्ञा सर्व कर्म नाम। सभी चीजों की योग्यता होगी, सभी कामों की योग्यता होगा उसमें। उसके बाद कह रहा उपाय अज्ञा मनुष्याना, मनुष्यों के जितने भी दोष है, जितने भी अवगुण है, उन सभी अवगुणों के उपाय को जानने वाला जो होता है ना, वही नरः पंडित उच्यते। उसी मनुष्य को हम लोग क्या कह सकते हैं? पंडित कह सकते हैं। वही पंडित है और दूसरा कोई पंडित नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, सभी जीवों के भूतों अर्थात मूल तत्वों को जानने वाला, योग अज्ञा सर्व कर्म नाम, सभी कामों की योग्यता रखने वाला, उपाय अज्ञा मनुष्या नाम, मनुष्यों के उपाय और निराकरण या दोष जो है उनके निराकरण के उपायों को जानने वाला जो व्यक्ति है, जो लोग है, जो मनुष्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अब कहता है विदुर जी, धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं कि चलिए पंडित तो समझ गए, अब हमको बताइए सबसे उच्च कोटि का मूर्ख किसको कहेंगे? कौन ऐसे मनुष्य होंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। Who is the person when all of we call that is a very 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 talented foolish? मतलब सबसे बड़का मूर्ख, उत्तम कोटि का मूर्ख कौन, किसको कहेंगे? तो देखिए उसी के बारे में बता रहे, संस्कृत में कह रहे हैं, पढ़िए। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। कह रहा है अनाहुतः प्रविशति, बिना पूछे जो प्रवेश कर जाता है, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे, पहले तो बात जो बिन पूछे क्या करे? अंदर आ जाए। अपृष्टो बहुभाषते, ओकरा से पूछो नहीं, कुछ भी ओकरा बात नहीं करो ओकरा से, लेकिन बिना पूछे भी बहुत अधिक बोलता है। अनाहुतः प्रविशति, बिन पूछे जो प्रवेश कर जाएगा, साथ ही साथ जो बिन पूछल बहुत ज्यादा बोलेगा, मतलब समझ लीजिए उससे कोई पूछने या टोकने उसको नहीं गया, लेकिन बहुत अधिक बोल रहे। अपृष्टो बहुभाषित, अविश्वस्ते विश्वस्ती, जिस चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस चीज पर विश्वास कर देता है, ऐसे मनुष्य को पंडित कर। अविश्वसनीय चीज क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि सांप की एक प्रवृत्ति होती है, सांप को दूध लावा खिला दो कि ओकरा पनीर खिला दो, फिर भी उसकी क्या प्रवृत्ति है कि वो काटेगी ही काटेगी, नहीं। अब सांप के सामने में जाएगा तो एकदम नागिन डांस दिखाने के लिए छोड़ेगा तो नहीं, क्या करेगा? काटेगा। अर्थात कहने का ये भाव है कि ऐसे जीव जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसे जीव पर जाके उसके साथ खेलता रहता है, उस पर जाके विश्वास करेगा, तो वही जो व्यक्ति होंगे ना, वही मनुष्य जो होंगे, वो सबसे उच्च कोटि का मूर्ख होंगे। नरः मूढ़ चेता नराधम, मतलब अधम कोटि के, सबसे उच्च कोटि के मूर्ख वही होंगे। कौन? तो अनाहुता प्रविशति, जो बिना पूछे प्रवेश कर जाएंगे। अपृष्टो बहुभाषते, पूछो नहीं लेकिन बहुत अधिक बोलेंगे। अविश्वस्ते विश्वस्ती, अविश्वसनीय व्यक्ति पर जो विश्वास करेंगे, उसके बाद इसको कह सकते हैं कि मूढ़ चेता नराधम। ऐसे ही मनुष्य जो है ना, वो सबसे उत्तम कोटि के, ओकरा से नम्हर कोई मूर्ख होबे नहीं करेगा, सबसे उत्तम कोटि के मूर्ख उसी मनुष्य को कहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही, लोग फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर को लेके। आगे आपका 7 और बच चुका है, यही 7 हम लोग दूसरे